कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम्स के अपने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे और ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता है ये फ्री स्टडी चैनल। आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही हल्की सी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ हिस्ट्री पर यूनिट वाइज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ईवीएस पर भी कुछ इसी तरीके की वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने यूनिट वाइज जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और इसी पे काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किए कि मैम ऐसी ही वीडियोस हिस्ट्री पर लेकर के आइए, पॉलिटिकल पे लेके आइए। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है और ये चीज़ मुझे भी रियलाइज़ हुई है कि ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी कि आप लोगों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और यूनिट जितने भी चैप्टर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि कितने चैप्टर्स, कितने जो चैप्टर्स उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन मेरे बन सकते हैं। और हालांकि जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा है कि जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स दिए हुए हैं उन सब में ही आपको जो है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस पढ़ना है। जैसे सपोज़ करो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको ईवीएस का मैं आपको बताती हूँ। तो ईवीएस में आपके टोटल 7 यूनिट है, ठीक, टोटल 7 यूनिट है। एग्ज़ाम में आपको 5 ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, तो क्यों ना हम इन 5 की तरफ ज़्यादा अच्छे से फोकस करके उसको प्रिपेयर करें, क्योंकि अटैम्प्ट आपको 5 ही करने होता है। आप 5 कोई भी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लो। हालांकि बाकी चैप्टर भी आप पढ़ सकते हो, बट जस्ट फॉर टेक अ नॉलेज ऑनली, ठीक है, सिर्फ नॉलेज लेने के लिए वो इनफ है। बाकी अपने 5 यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, वही काफ़ी है। उसी तरीके से अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में भी आप लोग के टोटल 8 यूनिट हैं, ठीक है, 8 यूनिट है। उस 8 में भी आपको यहाँ पर जो है 4 या 5 ही क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। ये मुझे कंफर्म याद नहीं है कि 4 क्वेश्चन होते हैं या 5 क्वेश्चन होते हैं, बट आपके 4 या फिर 5 ही क्वेश्चन होंगे ऐसे जिसको आपको अटैम्प्ट करना होगा। तो यहाँ पे भी आप वही चीज़ कर सकते हो, जो आपकी 8 यूनिट है उन 8 में से कोई सी भी आप 4 या फिर 5 यूनिट एक एक्स्ट्रा लेकर के चलो आप अपने साथ। तो आप कोई भी 5 यूनिट उनमें से अच्छे से अपने आप से प्रिपेयर कर सकते हो और उससे आए हुए हर एक क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोगों को स्ट्रेटेजी अपनानी है। आप कम समय में भी अपना सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होंगे। और एक चीज़ और, अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक, 4 से 5 दिन और बचे हैं। 7 तारीख को जो है आप सभी लोगों का ईवीएस का फर्स्ट एग्ज़ाम है, ठीक, सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों का जो सेकेंड सेमेस्टर में है उनका। तो आप लोग के पास टाइम नहीं है, वही आपके पास 3 से 4 दिन है। तो अब आप अब आप ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान मत दो, अब आप रिवीजन पर ध्यान दो। कोशिश करो जितना आपने पढ़ा है सफिशिएंट पढ़ा है और उसी को आप और बेटर करो, यानी कि आप रिवीजन पे फोकस करो, तभी आप लोगों की प्रिपरेशन जो है और बेहतरीन हो पाएगी, ठीक। तो ये आप लोगों के लिए छोटी सी मैसेज थी। आई होप सो कि आप इसी अकॉर्डिंग जो है आप अपनी स्ट्रेटेजी कैरी ऑन रखेंगे। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज यूनिट वाइज जो है कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए जो आपको फर्स्ट यूनिट है वो है आपका सर्वे ऑफ द सोर्स, साक्ष्यों का सर्वेक्षण। ये आपका फर्स्ट यूनिट है। इसमें आपके क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं? इसमें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं स्रोतों के प्रकार पर और इतिहास का पुनर्गठन इसके आधार पर कैसे किया गया। अब अगर आपने हमारी सिलेबस की वीडियो देखी तो आपको आराम से ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि स्रोतों के आधार पर कौन कौन से स्रोत रहे हैं जिनके आधार पर हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरण, इन तीनों के ही आधार पर हम जो है इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। और किस तरीके से ये मददगार होते हैं ये भी आप बड़े ही आसान शब्दों में और बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप इस वीडियो को देख लो या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आपको रिटर्न फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि सेकेंड यूनिट से आपके कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंड यूनिट का नाम क्या है? द गुप्ता एंड वाकाटक्स एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है गुप्ता वंश पे। गुप्ता वंश के अलावा आप लोग का जो है गुप्त वंश की राजनीतिक स्थिति और उसकी प्रशासनिक स्थिति, धार्मिक व्यवस्था के ऊपर जो है प्रश्न बन सकता है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक, कला और आर्थिक जीवन पर जो है कैसा प्रभाव रहा। साथ ही साथ वो गुप्त वंश के साहित्यिक योगदान के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये देखो गुप्त वंश जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप ये यूनिट कवर कर रहे हो तो आप कम शब्दों में बहुत अच्छे कंटेंट को कवर कर सकते हो। और इसकी हमने प्रॉपर वीडियोस भी बना रखी है, रिटर्न फॉर्म में आपको नोट्स भी मिल रखे हैं। तो
तो ये ऑलरेडी आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से हेल्पफुल तरीके से हमने की हुई है। बस आपको 4 से 5 क्वेश्चन आप इसी तरीके से अटैम्प्ट करो, डेफिनेटली ये जितना भी आपका है तो बहुत अच्छे से आप लोगों की हेल्प करेगा। ठीक, तो आराम से आप इस यूनिट को कवर कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि यूनिट 3 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो यूनिट 3 है उसका नाम है आप लोगों का चेंजिंग इन द पास्ट गुप्ता पीरियड। चेंजिंग इन द पास्ट गुप्ताज पीरियड, इसके बारे में हम यहाँ पर जो है पढ़ते हैं। इसमें आप ये पढ़ोगे कि गुप्त काल के बाद जो है नई नई प्रवृत्तियाँ आई थी, तो उसका क्या क्या, उनके उदय होने के कारण क्या थे और नई प्रवृत्तियाँ किन कारणों से आई थी। फिर जो संक्रमण की व्यवस्था हमने पढ़ी थी, है ना, संक्रमण की व्यवस्था जो हमने बहुत आसान तरीक़ों से समझी थी कि गुप्त काल के बाद जो है किस तरीके से एक दूसरे व्यवस्था की ओर संक्रमण किया गया, ठीक है, फैलाव किया गया, वो कैसे हुआ था। और परवर्ती काल में उसकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को भी समझेंगे। तो यूनिट 3 में यहाँ से आपके बेसिकली क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा अब डिस्कस यूनिट नंबर 4 कर लेते हैं। यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना क्या पड़ता है। यूनिट 4 में आप लोगों को वर्धन्स, पल्लव्स और चालुक्यांश के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि वर्धन वंश, पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में हमें यहाँ पर ऑल ओवर पढ़ना होता है। अब देखते हैं यूनिट 4 से क्वेश्चन कहाँ बनते हैं। देखिए यूनिट 4 से जो आपका क्वेश्चन बनता है ना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका वर्धन वंश की लेकर के। एग्ज़ाम में हर बार ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा लो, ठीक है। या फिर आप अगर नोटबुक ले रखी है आपने तो हाथ के हाथ अगर आप टिक लगा रहे हो तो उस चीज़ पर टिक लगा लो आप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 110% है कि ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत आसान शब्दों में लिख भी सकते हो। वर्धन वंश क्या है, वर्धन वंश में हर्षवर्धन की क्या योगदान रहा है, इनकी उपलब्धियाँ क्या रही है, सामाजिक राजनीतिक अलग अलग उपलब्धियाँ जो है आप इनकी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। उसके अलावा ये आपसे पूछ सकता है कि पल्लव वंश की प्रशासनिक व्यवस्था बताओ, पल्लव वंश की जो है सामाजिक व्यवस्था के बारे में बता सकता है, या फिर वो आपसे चालुक्य वंश पूछ सकता है और उसके जो है सांस्कृतिक या फिर कला का विकास पूछ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आता है हमारा यूनिट नंबर 5, ठीक, राजकुटास, पालस और प्रतिहार, ठीक है, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ये हम जो है इस यूनिट में पढ़ते हैं। इसमें देखो आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ना, आई होप सो कि आपको वो याद होगा। जब आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि संघर्ष के प्रमुख चरण क्या रहे हैं। ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष पर जो है उसको टिप्पणी करनी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर बार ये एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, तो गलती से भी आपको स्किप नहीं करना है। ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार लगा लो भले ही, ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट यूनिट है आप लोगों का यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में जो है वो आपका राजपूत को लेकर के है कि जब वर्धन वंश हटा था, हर्षवर्धन का जब अंतिम कारण था, तो हर्षवर्धन से लेकर के 12वीं सदी तक, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई थी तो हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर के 12वीं सदी तक का जितना भी हमारा जो है भारत में जितने भी राजनीति के फिर रजवाड़े रहे थे और उस टाइम पर जो भी शासक आए तो बहुत ही शक्तिशाली थे, तो उन्हीं के काल को राजपूतों का काल कहा गया था। याद होगा आपको, अगर आपने हमारी वीडियो देखी तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसमें ये पूछा जाता है कि उन राजपूतों के उदय के क्या कारण रहे थे, अगर ये आगे चल के विफल माने गए तो क्यों माने गए, और उदय जो हुए थे उनके क्या क्या कारण थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आराम से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगला यूनिट है आप लोगों का चौल साम्राज्य। देखिए चौल साम्राज्य से भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको चौल वंश की जो है व्याख्या करने को कहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी राजनीतिक व्यवस्था से और इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों से। प्रशासन से तो आप ट्रिपल स्टार लगा लो, यहाँ से तो क्वेश्चन आपका एक आएगा ही आएगा, प्रशासनिक व्यवस्था से आएगा। आपके असाइनमेंट इन सब में भी ये क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। तो प्रशासनिक व्यवस्था पर आपका बन सकता है। आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी है इसकी, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है वैसे, बट जो है आप लोगों का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रशासन व्यवस्था आप ज़रूर याद करना, प्रशासन व्यवस्था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था आप लोगों का हिस्ट्री का जो है यूनिट वाइज क्वेश्चन। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और इनमें से
जो है टॉपिक्स कैसे लगे ये भी बताना। अगर आपको पोल साइंस की भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ हमें, हम उस पर भी कोशिश करते हैं कि प्रोवाइड करवा पाएंगे आप लोगों को, और जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाने की। और इसी तरीके से हम इंग्लिश भी यानी कि इंग्लिश फ्लुएंसी पर भी कुछ वीडियोस बनाएंगे। उसमें जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस कर देंगे। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, ठीक है, शेयर कर दो, और शेयर करने के बाद अपने सभी दोस्तों तक उनको बोलो सब्सक्राइब भी करें। कमेंट करके आप अपना आंसर ज़रूर बताना कि आपको पोल साइंस की भी ऐसी यूनिट चाहिए, ठीक है। हम फटाफट वो भी, हम जितनी जल्दी कोशिश होगी हम वो भी आपको करवाएंगे, और जितने ज़्यादा हो सके हम क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए लेकर के आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक। और आई होप सो कि आप सभी लोगों के अपनी ईवीएस की जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। अगर वहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर के वहाँ से जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहने के लिए धन्यवाद।